सरकार का जल भराव को लेकर एक्शन जारी किया व्हाट्सएप नंबर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। दिल्ली में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की शिकायत सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी के नेता सड़क पर उतरकर वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिल्ली सरकार पर हमला बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इस बीच मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने कहा, पिछले 1 से 1.5 दिन में भारी बारिश हुई है। आईएमडी के डाटा के मुताबिक 24 घंटे में 1936 के बाद पहली बार 228 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। दिल्ली में पूरे मॉनसून में 800 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि मॉनसून की 25% बारिश 24 घंटे में हो गई है। पानी का फ्लो ज्यादा होने से दिल्ली के ड्रेन भी ओवरफ्लो हो गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव में घंटों का समय लग रहा है। वहीं इसके चलते दिल्ली सरकार के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है। सुनिए आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1 से 1.5 दिन में दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश हुई है और बहुत हैवी रेनफॉल दिल्ली ने देखी है। आईएमडी का डेटा ये बता रहा है, जो दिल्ली की आईएमडी की सफदरजंग की ऑब्जर्वेटरी है, उसने आज सुबह जो डेटा रिलीज़ किया सुबह 8:30 बजे, उसके मुताबिक 24 घंटे में वहाँ पर 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। 228 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में 1936 के बाद पहली बार कल दिल्ली में देखी गई है। ये कितनी बारिश है इसका अनुमान लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि तकरीबन दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीज़न में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और ख़ास करके आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। एक बार बारिश सबसाइड हुई, जब ड्रेन्स में पानी सेटल हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पानी ड्रेन आउट होना शुरू हुआ, क्योंकि कई ऐसे एरियाज़ थे जिसमें ये जल जमाव घटने में कई घंटे लगे। हमें उन एरियाज़ में कई घंटों के लिए पावर सप्लाई को भी काटना पड़ा। पावर सप्लाई को इसलिए काटना पड़ा क्योंकि अगर किसी एरिया में वाटर लॉगिंग है तो वहाँ पर पानी की वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन का भी रिस्क रहता है। हमने एक इमरजेंसी मीटिंग, जो दिल्ली में इतनी बारिश हुई और उसके कारण जो वाटर लॉगिंग हुई, उसको डिस्कस करने के लिए और नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करने के लिए बुलाई। दिल्ली सरकार के 4 मंत्रियों ने इस मीटिंग को चेयर किया, जिसमें यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी, जीएडी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी, फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर इमरान हुसैन जी और मैंने इस मीटिंग को चेयर किया। यहाँ पे दिल्ली सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, सारे डिपार्टमेंट्स जो वाटर लॉगिंग से जुड़े हुए हैं वो मौजूद थे। कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आने वाले कुछ दिनों के लिए इस मीटिंग में लिए गए। मेरी क्योंकि अभी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, मैं सौरभ जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डिटेल में मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस हुए, उन डिसीजंस के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। ये जो 4 मिनिस्टर्स की चेयर में मीटिंग हुई, इसके अंदर कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। एक तो 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिसके अंदर 24 घंटे सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी, ताकि 24 आवर्स सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाए। जो बड़े विभाग हैं जिनका
पानी से संबंध है, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, इन तीनों डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस फ्लड कंट्रोल माफ़ कीजिएगा इस वाटर लॉगिंग कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद रहेंगे ताकि अपने अपने डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर सकें। करीब 10 बजे तक सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है, रात 10 बजे तक वे सभी अपने पंप्स जो अलग अलग लोकेशंस पे लगाए गए हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनको इंस्पेक्ट कर लें कि उसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है, और अगर ख़राबी है, डेफिशिएंसी है तो उसको दुरुस्त कर लें और उसकी रिपोर्ट जो है रात 10 बजे तक भेज दें। मोबाइल पंप्स बहुत सारे एरियाज़ के अंदर एमसीडी और पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए थे। जितनी बारिश की आशंका थी उससे ज़्यादा बारिश आई। क्या वो मोबाइल पंप्स समय रहते चले तो क्या उनकी कैपेसिटी जितनी बारिश हुई उसके लिए पर्याप्त थी? इसको भी एक बार रिव्यू करने के लिए दोनों डिपार्टमेंट्स को कहा गया है। दोनों तो नहीं, इसके अलावा भी 2 छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटी और भी हैं, एनडीएमसी भी है, कैंटोनमेंट बोर्ड भी है। मेजर डिपार्टमेंट्स जो है वो है पीडब्ल्यूडी और एमसीडी, इनको कहा गया है। सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि वो अपनी एक क्विक रिस्पांस टीम बनवा लें ताकि अगर किसी एरिया के अंदर वाटर लॉगिंग की शिकायत हो तो वो क्यूआरटी टीम मौके पे जाके अगर किसी खास वजह से पानी रुक रहा है तो उसको कर ले। कई बार देखा जाता है छोटे छोटे इश्यूज की वजह से पानी भर जाता है। तो सुना आपने, आतिशी ने बताया कि जल भराव की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पावर सप्लाई भी काटनी पड़ी है। दिल्ली में बारिश और जल भराव के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग की गई। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन के साथ चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारी भी मीटिंग में शामिल हुए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी यानी उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों को जल भराव के संबंध में हुई बैठक की जानकारी नहीं दी। मुख्य सचिव ने ऑन रिकॉर्ड पर कहा है कि हमें अलग अलग जगह से मीटिंग में बुलाया जा रहा है, हमें ग्राउंड में जाने का समय नहीं मिलता। हमारी प्रार्थना है कि अलग अलग मीटिंग में ना बुलाएं, अधिकारियों को ग्राउंड पर जाने दें। वहीं आपको बता दें, जल भराव की शिकायत को लेकर दिल्ली सरकार ने अब एक नंबर भी जारी कर दिया है। जी हां, दिल्ली सरकार की बैठक में जल भराव से निपटने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शिकायत के लिए 1800110093 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहीं 8130188222 नंबर पर व्हाट्सएप करके जल भराव की शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली के मंत्री ने बताया कि सभी अधिकारी कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। हर विभाग में क्यूआर टीम बनाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस, एमएलए पार्षदों से पानी भरने वालों जगहों की लिस्ट भी मांगी जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पहली बारिश से ही दिल्ली वासियों को जल भराव की परेशानी हो रही है। इतना ज्यादा फ्लो हो चुका है कि जहां से पानी ड्रेन होना था वहां पर भी ओवरफ्लो हो चुका है, जिस वजह से पानी की और जल भराव की समस्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली की बात की जाए तो जहां एक तरफ बीजेपी फिर राजनीति कर रही है, एक तरफ बीजेपी ने जब पानी की कमी थी तब भी राजनीति की, और अब जब जल भराव हो रहा है तो इस समय में भी बीजेपी राजनीति कर रही है। शायद बीजेपी को यह समझने की जरूरत है और या फिर उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि उनके 9 सांसद खुद बीजेपी के दिल्ली से ही हैं, जो दिल्ली वासियों ने उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए उनको चुना गया है, ना कि उन समस्या का वीडियो बनाकर शेयर करने के लिए चुना गया है। उनके द्वारा वीडियो बनाई जा रही है, शेयर किया जा रहा है। शायद वो भूल गए हैं कि समस्या का समाधान आखिर कौन निकालेगा। उन्हें इसलिए चुना गया है ताकि वो इस समस्या का समाधान निकाले, ना कि उस समस्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हुए नजर आए। इस समय होना चाहिए बीजेपी के सांसदों को कि वो आम आदमी पार्टी के साथ, दिल्ली सरकार के साथ, एलजी के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले, ना कि इस पर टिप्पणियां करें। यहां पर भी दोबारा बीजेपी राजनीति कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की बात की जाए, उनके द्वारा 2 नंबर जारी कर दिए गए हैं। व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज करके जल भराव की समस्या बता सकते हैं, या फिर कॉल कर जहां पर भी जल भराव की समस्या हो रही है उन्हें बता सकते हैं। एक क्यूआर टीम बनाई गई है जो समस्या का समाधान निकालेगी। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।